बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सभी पुलाव की अलग अलग रेसिपीज़ को ट्राई कर चुके होंगे और आपके घर में पुलाव बनता भी होगा, लेकिन आज जो मटन पुलाव की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक, झटपट और शानदार है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने मटन लिया था, आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में लहसुन की कलियाँ, बड़ी इलायची और एक अदद छोटी इलायची डाल दी। अब इन्हीं के साथ धुला हुआ मटन डालकर 4 गिलास पानी ऐड कर दिया था। इसी में मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज डाले। मैंने मटन हड्डी वाला लिया था, आप अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं। वैसे हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा मुफीद होता है क्योंकि इससे रोगन निकल कर खाने में शामिल हो जाता है, जिससे खाना लजीज बनने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी बनता है। नेक्स्ट इसमें मैंने काली मिर्च 2 बड़े चम्मच खाने वाले भरकर ऐड किए, फिर नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला। हर इलाके का हिसाब अपना होता है, जैसे कि पानी हर इलाके में डिफरेंट होता है। इन द सेम मैंने इसको 20 मिनट रखा था, आप चाहें तो आप 30 मिनट भी रख सकते हैं और उससे कम भी। अपने इलाके के हिसाब से, अपने पानी के हिसाब से इसको हीट लगवाएं। इसको मैंने हीट पर रख दिया और 20 मिनट के बाद इसका गोश्त मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। और मैंने इसी चूल्हे के ऊपर अब एक कढ़ाई ली और उस कढ़ाई के अंदर 2 कप घी या ऑयल डाल दें। गरम होने पर इसमें 2 कड़ी पत्ते और गरम मसाला ऐड कर दिया। कड़क जाने पर इसी में बारीक काट कर प्याज डाल दिए। प्याज़ों को हमने इतना भूनना है कि ना वो जले ना ही कच्चे रहें, और इनका रंग भी बिल्कुल गाढ़ा भूरा होना चाहिए। इसी से चावलों का कलर बनेगा। जब प्याज भूरे हो जाएं तो इसमें थोड़ा पानी डालकर ढक दें और इसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्चें काट कर, लहसुन का पानी जो मैंने सिलबट्टे में कूट कर पानी डालकर अलग कर लिया था वो डाल दें। अदरक का पेस्ट डालकर खूब भूनना है। फिर गले हुए गोश्त को छलनी से या छान कर यखनी से अलग कर लें। इसके बाद आपने अच्छे तरीके से एक अलग से प्याला लेना है, जिसके अंदर आपने अपना यखनी यानी कि आपका मटन स्टॉक आपने अलग कर लेना है और आपने सारी की सारी बोटियां अलग कर देनी है। इसके अंदर मैंने हल्दी, नमक, पाउडर मिर्चें, धनिया पाउडर और कुटी सुर्ख मिर्चें ऐड कर दी। जब आपका मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो इसके अंदर मैंने गोश्त की बोटियां सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दी और इसको अच्छे तरीके से फिर से भूनना शुरू कर दें। ये इसलिए होना है क्योंकि हमारा सारा का सारा जितना भी जायका है, हमारे तमाम तरह मसालों का, वो सब के सब इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और जब आपके सारा गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसमें यखनी का स्टॉक ऐड कर दिया। याद रखें कि यखनी का स्टॉक अगर आपको कम लगे तो आप एक्स्ट्रा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 4.5 गिलास पानी ऐड किया था, जो कि चावलों के हिसाब से था। जब पानी खुश्क हो गया और साइड्स पर हल्का हल्का नज़र आएगा तो तब इसमें मैंने पुदीने के पत्ते और साबुत हरी मिर्चें 3 से 4 अदद डालनी थी। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर मेरा पानी थोड़ा है, तो मैंने इसके अंदर 3 से 4 छींटे पानी के और मारे और इसके अलावा लीमू के स्लाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर इसको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट दम पर रखा और उसके बाद हमारा मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए, खाइए, पिए और मज़े उड़ाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और कमेंट्स देने में कंजूसी ना किया करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे अपना रिव्यू शेयर करती चलूँ कि ये रेसिपी जब भी घर में फॉलो करके चावल बनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तारीफें मिलती हैं। आप भी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा।